दोस्तों, आई एम रोहित। वेलकम टू एजुकेशन 2.0। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई मंथ के कुछ डेज और इसके इम्पोर्टेंट थीम्स जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, चाहे छोटे से लेकर बड़ा एग्ज़ाम हो। आज ये इम्पोर्टेंट थीम्स और डेज सभी एग्ज़ाम से आपके लिए काम आएंगे और इसको वीडियो को पूरे देखते रहना और वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, पूरा देखना और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये। और चलते हमारे पहले डेज की तरफ। पहला डे है इंटरनेशनल लेबर डे। कब मनाया जाता है? 1 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके दो नाम हैं, दो नाम से इसको डे को बोला जाता है। वर्कर डे भी बोला जाता है इसको और मे डे भी बोला जाता है। क्योंकि मई के महीने में मनाया जाता है इसको मे डे भी बोला जाता है। और इसका एम क्या है? टू पे ट्रिब्यूट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर, मतलब जो काम सहयोग देना, ट्रिब्यूट देना वर्कर्स को, जो काम करते हैं उनको सहयोग देना इसका एम है। और इसका थीम क्या है? द वर्ल्ड वर्क ऑफ एंड द कोविड-19 पैंडमिक सिक्योरिंग वर्कर्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द अचीवमेंट्स विद इन द कंपनीज। ठीक है, ये इसका थीम है। क्योंकि जो कोविड-19 कैसे सिक्योर करना वर्कर्स को, इसमें बोला गया है इसकी थीम्स में। क्योंकि माइग्रेट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको जो जो काम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से इसको इसमें बोला गया है इसकी थीम में। ठीक है, अब चलते हमारे नेक्स्ट डे की तरफ। नेक्स्ट डे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये कब मनाया जाता है? 3 मई को। ठीक है, और इसका एम क्या है? सेलिब्रेट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस फ्रीडम, मतलब जो प्रेस है ना उसका फ्रीडम के लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल को सेलिब्रेट करना, मौलिक सिद्धांत उसके, उनको सेलिब्रेट करना इसके एम है। और इसका थीम क्या है? इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन है पब्लिक के लिए। ठीक है, इसमें का थीम में बोला गया है अंडरलाइन द इंडिस्प्यूटेबल इम्पोर्टेंस ऑफ द वेरीफाइड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। उनको अंडरलाइन किया जाए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। इसमें ये बोला गया है जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे और इसके बारे में और कुछ बताते थे थोड़ा बहुत। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट जो पार्ट 3 है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है 12 से लेके 36 तक। और उसके अंदर 19 जो आर्टिकल है ना उस वो प्रेस के फ्रीडम के बारे में बात करता है। ये आपको पता होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और चलते हमारे अगले डे की तरफ। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, इसमें जो ये 4 मई को मनाया जाता है। और रिसेंटली कोविड-19 पैंडमिक के टाइम में जो फायर फाइटर्स हैं उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल में आग लगने के कारण ये मदद करने के लिए पहुंचते हैं हर बार ये। और जंगलों में ये इन्वायरमेंट को भी सेव करते हैं, इन्वायरमेंट को बचाते हैं, इनका काम है। ये इसकी एम में बोला गया है। ठीक है, इनको होनर करना, रिकॉग्नाइज करना, ये इसमें एम में बोला गया है। ठीक है, चलते हमारे अगले डेज की तरफ। अगला डे है वर्ल्ड एथलेटिक डे। कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है ये। और इसका एम क्या है? अवेयरनेस बढ़ाना इसका एम है एथलेटिक के बारे में। और यूथ है ना, जो यंग एज के हैं उनको स्पोर्ट्स में लेके आना इसका ये एम है। ठीक है, अब चलते हमारे अगले डेज की तरफ। अगला डे है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। कल कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 8 मई को। ठीक है, और इसका एम क्या है? अवेयरनेस बढ़ाना, माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और उनको कंजर्व करना, बचा के रखना उनको, जो कि लुप्त होती जा रही है आजकल। बर्ड्स भी हर प्रकार की लुप्त होती जा रही है, उनको बचा के कैसे रखना है ये इसका एम है। और इसकी थीम क्या है? थीम क्या है? सिंग फ्लाई सो लाइक ए बर्ड, मतलब जो कि बर्ड तो कहीं पे भी उड़ सकती है, फ्रीडमली होती है वो। ये नहीं देखती कि ये एक जगह है, पाकिस्तान है, ये हर हर बॉर्डर पे उड़ सकती है वो, हर कहीं उड़ सकती है, फ्रीडमली कहीं पे भी जा सकती है, ये इसमें बोला गया है। अब चलते हैं हमारे अगले डे की तरफ। अगला डे है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, और इसका एम क्या है?
एम क्या है? टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रेड क्रॉस फाउंडर हेनरी डोनाल्ड। मतलब जो ये हेनरी डोनाल्ड है ना, ये इसके फाउंडर है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और ये थीम क्या है इसकी? अनस्टॉपेबल, मतलब ये रुकना नहीं चाहिए, इसकी ये थीम है। अब चलते हमारे अगले डे की तरफ। अगला डे है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। कब मनाया जाता है? 11 मई को ये मनाया जाता है। और इसका एम क्या है? हाईलाइट करना जो अचीवमेंट्स है इंजीनियर और साइंटिस्ट है ना, उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना, दिखाना, लोगों के सामने लेके आना। उन्होंने कितने प्रोजेक्ट सफलता से उन्होंने किया है, ये लोगों के सामने लेके आना, ये इसमें बोला गया है। और चलते हमारे अगले डे की तरफ। अगला डे है इंटरनेशनल नर्स डे। ये डे है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डे बन जाता है। ये डे पूछा जा सकता है कोई से भी एग्ज़ाम में, ये ज़रूर याद रखना। 12 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम क्या है? नर्स ए वॉइस टू लेट ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। मतलब जो फ्यूचर के लिए हेल्थ केयर है, नर्सों की भूमिका बहुत ज़्यादा है इस कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम में। और इसका एम क्या है? फॉर फ्रंट फाइटिंग द कोविड-19 के सामने ये खड़े होके ये लड़ रहे हैं। नर्स और डॉक्टरों की, इन दोनों में आते हैं ये बराबर, ये नर्स और डॉक्टर, इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा रही है कोविड-19 के टाइम पे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डे बन जाता है, इसको याद जरूर रखना। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है ये इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन डे। अब इसकी थीम क्या है? एक्सक्लेवेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। जो चैलेंजिंग टाइम्स है उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे बढ़ाना है, ये इसकी थीम है। और इसका एम क्या है? टू हेल्प रेज अवेयरनेस ऑफ पॉसिबिलिटी दैट यूज द इंटरनेट एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी है ये। इनको इंटरनेट और इनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना ही इसका एम है। जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे टेलीफोन हुआ, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, इंटरनेट हुआ, इनके बारे में इंफॉर्मेशन और इनको बढ़ाना, ये इसका एम है। ठीक है, अब चलते हमारे अगले डे की तरफ। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? उक्त रक्तचाप 17 मई को 17 मई को ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर। मतलब ये एक लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, ये आप कंट्रोल भी कर सकते हो, इसको होने से भी रोक सकते हो। डेली एक्सरसाइज करो, डेली योगा करो, और डेली डेली मेडिटेशन करो। उससे आपका ये ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रहेगा, बैलेंस में रहेगा। और प्रॉपरली अपने बॉडी को पानी पानी पिलाओ। और ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, इसको रोका जा सकता है। ये 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। मतलब वापस से देखना, रिकवर करना जो म्यूजियम है उनको फ्यूचर के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको नहीं देखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। म्यूज़ियम्स जो कि लॉकडाउन में बंद पड़ गए थे म्यूज़ियम्स, उनको वापस रिकवर करने के लिए ये थीम रखी गई है। एम क्या है इसका? रेज अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द म्यूज़ियम एज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कल्चर एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल। मतलब जागरूकता बढ़ाना म्यूजियम्स के बारे में, म्यूजियम की जो वैल्यू है वो लोगों को बताना और उसका विकास करना, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, और इसके अगला डे है वर्ल्ड वर्ल्ड एड वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड वैक्सीन डे मतलब ये 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड एड वैक्सीन डे। ठीक है, इसमें एम क्या है? टू प्रमोट द कंटीजेंट continued urgent need for a vaccine to prevent HIV infection and AIDS। एक ये HIV तो एक वायरस होता है, वायरस है ये, और एड्स एक ये इसी बीमारी का नाम है। ठीक है, क्या आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे कोविड-19 बीमारी का नाम है और SARS-CoV-2 उसके वायरस का नाम है, वैसे ही ये है। इसमें बोला गया है जो कि वैक्सीन लगवाना चाहिए क्योंकि एड्स को रोकने के लिए। ठीक है, अगले चलते हैं अगले
डे की तरफ। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसी डे कब मनाया जाता है? 21 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या है? वाइल्ड लाइफ विदाउट बॉर्डर, मतलब बिना किसी के बॉर्डर के वाइल्ड लाइफ को रहना चाहिए, एक दूसरी जगह से जाती रहती वाइल्ड लाइफ, तो कहीं उनके लिए बॉर्डर कुछ ही नहीं है, ये इसकी थीम है। और नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है ये। और इसका एम क्या है? टू मिटिगेट टेररिज्म, प्रमोट नेशनल हार्मनी एंड यूनिटी अमंग पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड एंड सेक्स। ठीक है, सभी कास्ट के भाई और लोगों के लिए एकता बनाए रखना, प्रमोट करना नेशनल हार्मनी, इसका एम है ये। ठीक है, अब ये वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? 21 मई को। और इसका एम क्या है? टू डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज़ कल्चर डाइवर्सिटी, मतलब अपनी गहराई से देखना, जो कल्चर है इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के कल्चर है, उनको उनकी वैल्यू को समझना, इसका एम है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले डे की तरफ। ये इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका ये डे है। ये कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? वी आर पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन हैज़ फॉर नेचर, मतलब अपन ही नेचर को ख़राब करते हैं, अपन ही सुधार सकते हैं नेचर को, ये इसमें बोला गया है। और इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक्ट फिस्टुला, ये एक वुमन में बीमारी होती है, डिसीज होती है, जो कि 23 मई को मनाई जाती है। ये इसमें थीम में क्या बोला गया है? वुमन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, मतलब मानव अधिकार जो कि वुमन राइट्स हैं, एक समान है दोनों। और इसमें जो डिसीज है ऑब्स्ट्रिक फेस्टुला को ख़त्म करने के लिए इसमें ये बोला गया है इसकी थीम में। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले डे की तरफ। अगला डे है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर। ये कब मनाया जाता है? 29 मई को ये मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? द रोड टू ए लास्टिंग पीस, लवरेजिंग ऑफ द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब जो यूथ के लिए पीस होनी चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसमें बोला गया है इसकी थीम में। और इसका एम क्या है? टू सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविलियन एंड यूनिफॉर्म पर्सनल हु परफॉर्म द टास्क पीस कीपिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी शहीद हुए हैं, सिविलियंस यूनिफॉर्म पर्सनल है, वो भी शहीद हुए, उनके लिए सेलिब्रेट कंट्रीब्यूशन करने के लिए उनको सेलिब्रेट किया जाता है ये डे। ठीक है, ये अब चलते हैं हमारे अगले डे की तरफ। लास्ट डे है हमारा एंटी टम्बाकू डे। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। और ये थीम क्या है? क्विट तम्बाकू टू ए विनर, विजेता बनने के लिए आपको तम्बाकू छोड़नी पड़ेगी, ये इसकी थीम है। और एम क्या है इसका? रेज अवेयरनेस अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, जो स्मोकिंग से जो भी प्रभाव पड़ते हैं उनके जागरूकता के लिए ये एम है इसकी। बढ़ाओ जागरूकता देने के लिए, उनके फैक्ट्स के बताने के लिए एम लाई गई है। टू सेंसिटाइज पीपल अबाउट द हार्जडस डिसीज दैट कैन बी कॉज ड्यू टू स्मोकिंग, मतलब जो स्मोक करते हैं उनकी वजह से खतरनाक बीमारी हो सकती है, उनके बारे में बताई जाएगी। और ये डे किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट टाइम 1987 में ये WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने सेलिब्रेट किया था ये फर्स्ट डे, पहली बार। अब ये तब से सेलिब्रेट करता हुआ आ रहा है ये अभी तक। ठीक है, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और धन्यवाद, जय हिंद।